कुछ लोग हमेशा जवान क्यों दिखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र की परवाह किए बिना युवा रूप, चमकदार चेहरा और संक्रामक ऊर्जा क्यों बनाए रखते हैं? आज मैं आपके साथ इसके पीछे के रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। अंत तक बने रहें और जानें कि आप इन पाठों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले आइए उपस्थिति की अवधारणा को समझना शुरू करें। किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत उसके दिल, दिमाग और मूल्यों का प्रतिबिंब होती है। यह सिर्फ आनुवंशिकी नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। एक, दयालुता की शक्ति और शुद्ध हृदय। दयालु हृदय वाले लोगों में एक ऊर्जा होती है जो उनके चेहरे पर झलकती है। दयालुता सिर्फ एक गुण नहीं है, यह एक अभ्यास है जो परिवर्तन लाता है। जब हम दयालु होते हैं तो हम न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर भी कुछ विकसित करते हैं। यह कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिसे तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और ऑक्सीटोसिन, खुशी के हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। यह हार्मोनल संतुलन उम्र बढ़ने को धीमा करता है, कोशिका पुनर्जनन को बढ़ावा देता है और त्वचा में चमक लाता है। याद रखें, बाहरी सुंदरता भीतर से शुरू होती है। इसलिए दयालुता का अभ्यास करें, मदद करें, दान करें, सुने। हर छोटा सा इशारा एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है जो आपके रूपरंग में प्रतिबिंबित होता है। 2, सकारात्मक मानसिकता का महत्व। एक शांत दिमाग और खुला दिल एक हल्का और युवा रूप बनाने में मदद करता है। जो लोग आशावाद के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, उनकी उम्र अधिक धीरे धीरे बढ़ती है। ये लोग अतीत पर ध्यान नहीं देते या भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता नहीं करते। वे वर्तमान क्षण में जीते हैं। यदि कुछ बुरा होता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें और पछतावा न पालें। जाने देना सीखें। जो लोग आसानी से माफ कर देते हैं, जो लचीले होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से शांत दिखते हैं। और आप? क्या आपने क्षमा और लचीलापन विकसित किया है? 3, अनुशासन, युवावस्था का मार्ग। आत्मानुशासन युवा दिखने वाले लोगों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना शामिल है, जैसे जल्दी सोना, व्यायाम करना, अच्छा खाना और ध्यान करना। ध्यान विशेष रूप से एक शक्तिशाली रहस्य है। यह मन शरीर के संबंध में सुधार करता है, मस्तिष्क के तंत्रिका पैटर्न को पुनर्गठित करता है और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। ध्यान के दौरान शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे आंतरिक कार्य संतुलित होते हैं। यह न केवल शरीर को नवीनीकृत करता है, बल्कि मन को भी तरोताजा कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? इसे आजमाएं। दिन में 5 मिनट से शुरुआत करें और देखें कि इससे क्या फर्क पड़ता है। 4, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जाओं से घेरें। जो लोग अच्छी संगति में रहते हैं और विषाक्त वातावरण से बचते हैं, उनमें हल्की ऊर्जा होती है। दूसरे लोगों का भावनात्मक कचरा आदमी बनने से बचें। नकारात्मकता को आत्मसात न करें और उन स्थितियों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। इसके बजाय वास्तविक रिश्तों और गतिविधियों में निवेश करें जो आपकी आत्मा को पोषण देते हैं। किताबें पढ़ें, यात्रा करें, नए शौक तलाशें। यह न केवल आपके दिमाग को नवीनीकृत करता है, बल्कि आपकी रचनात्मकता और जीवन शक्ति को भी बढ़ाता है। 5, जीवन के प्रति कृतज्ञता और देखभाल। जीवन के प्रति आभारी व्यक्ति के पास स्वयं की एक रोशनी होती है। जब आप दुनिया को कृतज्ञता से देखते हैं, तो यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है। आप अच्छी चीजों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं और परिणामस्वरूप यह आपकी अभिव्यक्ति में परिलक्षित होता है। आज से शुरू करें। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और देखें कि यह आपके दृष्टिकोण को कैसे बदल देती है। 6, चेहरे पर आत्मा का प्रतिबिंब। एक कहावत है, 40 की उम्र के बाद हर कोई अपने चेहरे के लिए खुद जिम्मेदार होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा रूपरंग यह दर्शाता है कि हम कैसे रहते हैं। एक व्यक्ति जो नाराजगी, ईर्ष्या या निरंतर तनाव के साथ रहता है, वह इसे अपनी अभिव्यक्ति में प्रतिबिंबित होता हुआ देखेगा। दूसरी ओर जो लोग दया, धैर्य और करुणा विकसित करते हैं, उनका चेहरा शांत होगा, जिसमें शांति का संदेश देने वाली विशेषताएं होंगी।
7. खुशहाली के पीछे का विज्ञान। विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जो प्राचीन ज्ञान पहले से ही जानता था। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग स्वस्थ आचरण और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं, उनके शरीर में सूजन का स्तर कम होता है। यह कोशिकाओं को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है। इसके अलावा दया, स्नेह और ध्यान के क्षणों में जारी ऑक्सीटोसिन शरीर और दिमाग को फिर से जीवंत करने में मदद करता है। इसलिए भावनात्मक पहलू का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक देखभाल करना। निष्कर्ष, अपने जीवन में युवाओं को कैसे विकसित करें? यदि आप युवा उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं, तो अंदर से शुरुआत करें। शांत मन, दयालु हृदय और अनुशासित जीवन विकसित करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, क्षमा करें, जाने दें और पूरी तरह से जिए। याद रखें, यौवन सिर्फ त्वचा में नहीं बल्कि आत्मा में होता है। अब यह आप पर निर्भर है। आज से शुरुआत कैसे करें? समापन से पहले मैं आपको आत्मखोज और विकास की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई है, तो सदस्यता बटन पर क्लिक करें, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी सक्रिय करें और अपनी पसंद छोड़ें। इस तरह आप मुझे ऐसे विचार लाने में मदद करते हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह सुनना है, तो इस वीडियो को साझा करें। आइए अच्छी ऊर्जा फैलाएं और साथ मिलकर परिवर्तन का एक नेटवर्क बनाएं। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आप अपने दिल में जो विकसित करते हैं, उसका दर्पण आप हैं। अगले वीडियो तक